बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमारे सच्चे मालिक अल्लाह हुवर रब्बुल अर्शिल करीम सूरतुल हदीद आयत नंबर 25 में फरमाते हैं, यकीनन हमने अपने पैगंबरों को खुली दलीलें देकर भेजा और उनके साथ किताब और मीज़ान नाज़िल फरमाया ताकि लोग अदल पर कायम रहें, और हमने लोहे को उतारा जिसमें सख्त हैबत व कुव्वत है, और लोगों के लिए और भी बहुत से फ़ायदे हैं, और इसलिए भी कि अल्लाह जान ले कि उसकी और उसके रसूलों की मदद बेदेखे कौन करता है। बेशक अल्लाह कुव्वत वाला और ज़बरदस्त है। अज़ीज़ दोस्तों, इस आयत में अरबी का लफ्ज़ बाअसुन शदीदुन आया है, जिसके एक लफ्ज़ी मैनी नागवार कुव्वत या नागवारी वाली हैबत भी है। अज़ीज़ दोस्तों, इन आयात में अल्लाह करीम फरमाते हैं कि जैसे हमने रसूलों के साथ शरीयत को भेजा जो लोगों को नागवार गुज़रती है, लेकिन ये रसूल लोगों के अंदर अदल कायम करते हैं और अदल वाला मुआशरा भी कायम हो जाता है। इसी तरह दोस्तों, अल्लाह पाक ने लोहे को नाज़िल फरमाया जिसमें नागवारी वाली हैबत भी है, लेकिन इसमें लोगों के लिए फ़ायदे भी हैं। अज़ीज़ दोस्तों, इस आयत में हमें जो इशारे मिलते हैं वो कुछ इस तरह हैं कि वह अनज़लना जैसे किताबें नाज़िल हुईं ऐसे ही लोहा नाज़िल हुआ, अल-मीज़ान जिसे तराजू या इतदाल भी कह सकते हैं, लिया कौम कोई निज़ाम का कायम होना या कोई प्रोसेस का होना, हदीद लोहे से मतल्लक, बाअसुन शदीदुन नागवारी वाली कुव्वत, यंसुरुहु मदद करना या हेल्पफुल होना, बिलग़ैब छुप कर गायब में रहकर मदद की तरफ इशारा है। दोस्तों, यहाँ पर एक चीज़ आपको बताना ज़रूरी है कि सूरतुल हदीद 57 नंबर पर है और कुरान पाक की 114 सूरतें हैं और जिनका हाफ 57 बनता है। तो इसका मतलब ये है कि सूरतुल हदीद का किरदार कुरान पाक के अंदर भी एक मीज़ान की सूरत अख्तियार कर चुका है। अज़ीज़ दोस्तों, आइए देखते हैं कि जदीद साइंस का इल्म हमें लोहे के बारे में क्या बताता है। लोहा ज़िंदगी की तरक्की और हिफाजत के लिए अहम किरदार की हैसियत रखता है, ना सिर्फ हमारी दुनिया में बल्कि दूसरे सियारों पर भी। अज़ीज़ दोस्तों, लोहा बुनियादी अनासर है जिसे हम एलिमेंट भी कहते हैं, और उस एलिमेंट की टेबल में लोहे का नंबर 26 है, क्योंकि इसके न्यूक्लियस के अंदर 26 प्रोटॉन होते हैं। और आयरन एलिमेंट सबसे ज़्यादा स्टेबल एलिमेंट है, और हैरान कुन तौर पर अबजद के इल्म के हिसाब से हुदीद के 4 हरूफ हैं, और हदीद को जब इनके साथ हम इनके नंबर को जमा करते हैं तो उसका टोटल भी 26 ही आता है। अज़ीज़ दोस्तों, लोहे में बाइंडिंग एनर्जी होती है, जिस वजह से जब एक सितारे के फटने से फ्यूजन का अमल होता रहता है और जब तक कि आयरन बन जाता है तो उस वक़्त फ्यूजन का अमल रुक जाता है। इसके साथ साथ इंसानी जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अफ़ाल को लोहा कंट्रोल कर रहा होता है, और इंसान के खून के अंदर हेमोग्लोबिन का सबसे अहम हिस्सा भी आयरन ही है। इसके साथ साथ लोहा कुदरती माहौल में भी अपना किरदार अदा करता नज़र आता है, और कई किस्म के केमिकल रिएक्शन जो हर वक्त माहौल में ज़हूर पजीर हो रहे हैं वो लोहे के किरदार को भी बदलते रहते हैं। लोहा दुनिया के समुंदर में पाया जाने वाला एक अहम न्यूट्रिएंट भी है, और इसकी अहमियत अलजी के लिए और नाइट्रोजन साइकिल के लिए पहले ही तस्लीम की जा चुकी है। दोस्तों, लोहा ज़मीन के कोर में मौजूद है
اور اس کی یہ موجودگی زمین کی سٹیبلٹی کے لیے اہم ترین ہے۔ زمین پر مثال کے طور پر ایک پگھلا ہوا لوہے کا کور ایک مقناطیسی کرہ بناتا ہے جو سیارے کو کینسر سے پیدا کرنے والی کائناتی شعاعوں سے بچاتا ہے۔ کور میں سیارے کے لیے فاسفورس کی اکسیدیت بھی ہوتی ہے جو کاربن پر مبنی زندگی کو برقرار رکھنے کے لیے ایک اہم غذائیت ہے۔ لوہے کے زمین کے کور میں ہونے کی وجہ سے زمین آہستہ آہستہ ٹھنڈی بھی ہو رہی ہے۔ عزیز دوستو، ان تمام حقائق کو سمجھ کر اور جان کر یہ بات چمکتے سورج کی طرح روشن ہے کہ عظیم قرآن ہمیں لوہے کی حیثیت ایک میزان کی صورت ہے کے بارے میں مطلع فرما کر ہمیں یہ ہدایت فرماتا ہے کہ اللہ هو الرب العرش العظیم ہمارا سچا مالک ہے، اور قرآن حکیم اس مالک کی سچی کتاب ہے، اور آخرت اور جزا اور سزا بھی سچ ہی ہے۔ اللہ پاک آپ سب کی خیر کرے، اللہ پاک آپ سب کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔